हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज सुबह सुबह क्या सोच रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ख्याल रखना है आपको। और रीडिंग जिनके साथ भी रेजोनेट करती है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं आपके लिए क्या उनकी फीलिंग्स हैं, क्या उनके इमोशंस हैं आज सुबह की। ठीक है, ओके, फोकस कीजिएगा आप। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, ठीक है, ओके, प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, आज सुबह सुबह वो क्या सोच रहे थे। बॉटम ऑफ द डेक द हर्मिट का कार्ड, द हर्मिट का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, जो कि बता रहा है कि बहुत उदासी है, बहुत ज़्यादा एक अंदर से खालीपन सा है, दर्द सा है, तकलीफ सी है, अकेलापन सा है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं और एकदम शांत अवस्था में बैठे हुए ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही शांत अवस्था में बैठे हुए हैं ये पर्सन। यहाँ के एनर्जी के अनुसार से दिख रहा है जैसे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत एक जो होता है ना कि शांत है ना, आपके पार्टनर बहुत ही शांत स्वभाव के इंसान हो सकते हैं। ये पर्सन स्पिरिचुअल भी काफ़ी हो सकते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। स्पिरिचुअल पर्सन काफ़ी दिख रहे हैं ये पर्सन। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि जो पर्सन है आपके बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं, यानी कि इनकी लाइफ में इनको बहुत सारे लोग ऐसे मिले होंगे जिन लोगों ने इनको शिक्षा दी होगी, यानी कि जिन लोगों ने इनकी हेल्प करी होगी और ये पर्सन ने सीखा है उनसे हेल्प करना दूसरों की, यानी कि दूसरों की ये हेल्प करते हैं। आपके जो पार्टनर हैं ये दूसरों की हेल्प करते हैं। आपको पता हो नहीं पता हो, बट इनकी एनर्जी के अनुसार से मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन हेल्प करने वाले हैं, हेल्प करते हैं दूसरों की, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। और अभी फ़िलहाल ये पर्सन की जो स्थिति है इसके अनुसार से ये पर्सन खुद ही उदास, खुद ही परेशान है, लेकिन इनकी हेल्प करने वाला या इनको एक सही गाइडेंस देने वाला मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ठीक, जिसकी वजह से ये पर्सन मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे ये पर्सन कहीं हद तक जो एक होता है ना कि होपलेस हो जाना, होपलेस होते हुए ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। चलिए कार्ड्स की एनर्जी क्या है और देखते हैं। 9 ऑफ कप्स, यहाँ है मेरे पास क्वीन ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 999 और आज डेट भी है 9, है ना। तो देखो ये कॉम्बिनेशन कितना अच्छा बैठ रहा है। ठीक, तो आज जो है किसी ना किसी को एंजल नंबर दिख रहा है। देखो नंबर 9 का मतलब हो गया ईश्वर, ईश्वर है ना, ईश्वर के ऊपर सब कुछ सरेंडर कर देना। यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि अगर आपको 999 या 9999 दिख रहे हैं तो आपको एंजल नंबर दिख रहा है। और एंजल नंबर का मतलब यही है कि प्लीज़ आप लोग जो है ना अपनी जो करेंट सिचुएशन है उसको समझिए, उसको जानिए, उसको बहुत अच्छे तरीके से सोचिए कि आखिर जो भी चीज़ें हुई हैं आपके साथ वो क्यों हुई हैं। ठीक है, चलिए और कुछ कार्ड्स निकालते हैं। यहाँ पे क्या है, डेविल की एनर्जी है। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ कॉइन्स,
एंड लास्ट कार्ड 5 ऑफ कप्स। ओके, आज सुबह सुबह देखो, आज सुबह सुबह इनकी मिक्स एनर्जी है, आपके पार्टनर की मिक्स एनर्जी, मैं कहूँगी कि इनकी मिक्स एनर्जी है। क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं, मुझे कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी को फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं जहाँ से इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे कि आपके और इस पर्सन के रिलेशनशिप में यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो है इस प्रॉब्लम की वजह से आई हैं। यानी कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो इश्यूज चल रहे हैं, जस्ट अ मिनट, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम की वजह आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। ये पर्सन के अंदर एक हीन भावना आ रही है। यानी कि हीन भावना का आने का मतलब यही है कि आपके पार्टनर अपने जो लाइफ है उसके साथ सेक्रीफाइसेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी जो ज़िंदगी है उसमें कहीं हद तक खुशियों के साथ सेक्रीफाइसेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका मन हो नहीं हो, या इनके मन में, इनके दिल में जो इनके मन में जो, इनके दिल में जो है एक खालीपन सा दिखाई दे रहा है, एक अधूरापन सा दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आज सुबह सुबह ही स्ट्रेस में इसलिए भी हैं क्योंकि देखो गाइज, यहाँ पे क्लियर है कि आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पे ट्रैप हो गए हैं। यानी कि ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों में एकदम से जूझ रहे हैं। आपके पार्टनर, ये पर्सन मुझे डेविल की एनर्जी में है। यानी कि ये पर्सन के जो इनका जो मन है ना, इनका मन बड़ा उछल रहा है, लेकिन ये पर्सन अपने मन पे काबू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन के मन को कोई और ही कंट्रोल कर रहा है, कोई तीसरा पर्सन कंट्रोल कर रहा है। अब कोई ये तीसरा पर्सन कोई भी हो सकता है, कोई भी अनदर पर्सन हो सकता है जो कि आपके पार्टनर के मन को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करता हुआ दिख रहा है। इनके घर में इनकी मदर हो सकती हैं या इनके फादर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो कि इनके मन को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है। ऐसा दिखा रहा है कि तुम मेरी मर्ज़ी से ही जो करना है तुम करोगे, अपनी मर्ज़ी से तुम कुछ नहीं कर सकते। ठीक, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। साथ ही साथ ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर के सामने किसी की सच्चाई आई है आज सुबह सुबह ही। जैसे कि इनके घर वाले कुछ छुपा रहे थे इनसे, वो सच्चाई इनके सामने आई है। ठीक है, सच्चाई इतनी ज़्यादा बड़ी थी या ये झूठ इतना ज़्यादा बड़ा था कि आपके पर्सन को तोड़ गया है। ये आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो गए हैं और ये पर्सन रोने भी लगे हैं। जो सच आया है सामने, इसकी वजह से ये पर्सन रोने भी लगे हैं क्योंकि इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जिन लोगों ने भी ये किया है कांड, है ना, उनसे आपके पार्टनर ने एक्सेप्ट नहीं किया था, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये आदमी या ये इंसान मेरे साथ ऐसा करेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी ये ना चाहते हुए भी हुआ है और ये चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई देते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे ये भी दिखाई दे रही है जैसे कि ये जो पर्सन है कहीं हद तक अपने आप को कंट्रोल करना चाहते हैं, कहीं हद तक अपने आप को कंट्रोल करते हुए मुझे दिख रहे हैं। कहीं हद तक आपके पार्टनर मुझे एक ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे होता है ना कि अब इनको डर लगने लगा है कि यार मैं किसके ऊपर भरोसा करूं, किसके ऊपर नहीं भरोसा करूं, क्योंकि ये जिसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं वो इनका भरोसा तोड़ दे रहा है इंसान। ठीक है, और इन्होंने इससे पहले भरोसा किया था जिससे सारी बातें बताई थी, उसने ही सारी बातें छुपाई आपसे रिलेटेड, है ना। और अब जो है इस पर्सन के सामने जब सच्चाई आई है तब इस पर्सन की आंखें खुली हैं और ये पर्सन 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में जा पहुँचे हैं। यानी कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत पेन में है। पेन इसलिए हो रहा है, इनको फील हो रहा है कि जो चीज़ें हुई हैं,
ठीक है, जो भी चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में, ये एक जो होता है ना कि सही अब नहीं हो सकता है। ठीक है, सही अब नहीं हो सकता है, आपके पार्टनर को लगता है, और आपके पार्टनर को इसी वजह से तकलीफ़ काफ़ी ज़्यादा हो रही है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। क्योंकि आप दोनों के बीच का जो रिलेशन है, आप दोनों के बीच की जो एनर्जी है, आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये तोड़ रही है, आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये तकलीफ़ दे रही है, और आपके पार्टनर इसी वजह से ये रिलेशनशिप को जो है, एक तरीके से देखा जाए तो इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे तरीके से ये पर्सन बना सकते थे। ठीक है, अगर ये थर्ड पार्टी न आती आप दोनों के बीच में तो। लेकिन थर्ड पार्टी के आने की वजह से इस पर्सन ने, मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको बहुत ब्लेम किया है, बहुत गलत चीज़ें बोली हैं, बहुत गलत वाइब्स दिए हैं आपको, बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया है आपको, बहुत ही गलत वे में आपको बोला है, बहुत सारी कुछ चीज़ें, है ना। इसकी वजह से आप मुझे परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे एक होता है ना कि तू संभाल अपने आप को। एक तरीके से देखा जाए तो आप यहाँ पे मैं आपकी बात कर रही हूँ, आप यहाँ पे बैठे हुए हो कि यार मेरी गलती कोई नहीं है, तो मैं इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे सकती या नहीं दे सकता, है ना। तो इनकी एनर्जी के अनुसार से मुझे तो यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर मुझे कई हद तक जो है ना, यहाँ पे ऐसी एनर्जी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे ये पर्सन को लग रहा है कि अब मैं किस मुंह से जाऊँ उसके पास, कैसे जाऊँ उसके पास, कैसे, आखिर कैसे। ठीक है, अगर जाता हूँ तो ये है, होता है, वो होता है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मैं कैसे जाऊँगा। ठीक है, तो आपके जो पार्टनर हैं एकदम से दिख रहा है कि ये पर्सन एकदम अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं मेंटेन करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, उसको दबाते हुए से मुझे नज़र आ रहे हैं। चलिए और कुछ कार्ड्स देखते हैं, इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस। होपलेस एंड हेल्पलेस एंड होपलेस का कार्ड है। सीक द ट्रूथ, एकदम दिख रहा है ना कि कुछ सच जो है ना, सच वो छुपाए नहीं छुपता है, कभी भी नहीं छुपता है। आज नहीं तो कल जो है ना आना है, आज नहीं तो कल आपकी लाइफ में जो है सच वो आना ही आना है। ठीक है, बट वही है कि अब जो है आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, यहाँ पे क्राउन चक्र का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, जो कि बता रहा है कि आपके पार्टनर यहाँ पे स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे तकलीफ़ में दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि देखो ये पर्सन की एनर्जी के अनुसार से ये पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में आ चुके हैं। जो मैंने कहा ना पहले भी कि आप इनके एक ड्रीम लाइफ पार्टनर थे। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि सपनों का राजकुमार है वो मेरा, सपनों की राजकुमारी है वो मेरी, है ना। तो ड्रीम पार्टनर यहाँ पे मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक, आपके और आपके पार्टनर की लाइफ में यहाँ की एनर्जी के अनुसार से क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपकी जो पर्सन है मुझे बहुत ही ज़्यादा, जब सच आया है इनके सामने तो इनके होश उड़ गए हैं, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जो सच है इनके सामने आया है, अब इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप दोनों के बीच में बहुत हद तक क्लियरिटी आ चुकी है, बहुत हद तक आप दोनों के बीच में एक जो एहसास है, या आपके पार्टनर को एहसास ही नहीं होता था आपके लिए कि आपको कैसा लगेगा, या आप की फीलिंग्स या आपके इमोशंस की कोई कदर नहीं करते थे ये पर्सन। तो अब इनको समझ में आ रहा है कि नहीं, अब कदर करनी चाहिए, अब तो कदर करनी पड़ेगी, तब जाके होगा, है ना। तो इस पर्सन का दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत मायूस हो चुके हैं, आज सुबह ही बहुत मायूस हैं ये पर्सन। ये पर्सन का ऐसा दिख रहा है जैसे कि जो दर्द, जो अब तकलीफ़ ये पर्सन छुपाएंगे, इनको अंदर से ये शांत कर जाएगा। इनके अंदर का जो दर्द है, इनके अंदर की जो तकलीफ़ है, ये एकदम शांत कर जाएगा।
क्योंकि ये पर्सन अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कभी भी ये पर्सन वो नहीं कर पाएंगे जो कि इनको करना है ना। आपके जो पार्टनर हैं इनको बहुत ज़्यादा अफसोस होता हुआ मैं देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा अफसोस करते हुए ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा अफसोस करते हुए। ये पर्सन मुझे आपके जो पर्सन है, आपकी जो एनर्जी है, देखो ये पर्सन की फीलिंग्स या इस पर्सन के इमोशंस को अगर मैं देखूं तो आपके जो पार्टनर हैं मुझे कहीं ना कहीं जो इन्होंने आपके साथ बिहेवियर किया है, जो इनका बर्ताव रहा है, उस बर्ताव के कारण से अब इनको शर्मिंदगी फील हो रही है। अब इनको लग रहा है कि यार सारी चीज़ें ख़त्म हो गई और ये जितनी भी कुछ चीज़ें हुई है ना वो मैंने किया हुआ है, ये मेरी वजह से हुई है। इसीलिए तो ये पर्सन अपने आप को होपलेस कर रहे हैं, हेल्पलेस कर रहे हैं कि अब मेरा अब कुछ नहीं हो सकता, अब मेरी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है कि कुछ होगा। ठीक है, तो अब जो है ये पर्सन क्या हो चुके हैं, होपलेस हो चुके हैं। अब इनको कोई कुछ भी राह नज़र नहीं आ रही है, कुछ भी इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये पर्सन का क्या होगा क्या नहीं होगा। फ्यूचर इन्होंने अपना खुद बर्बाद कर लिया है, इनकी थिंकिंग के अनुसार से, इनकी एनर्जी के अनुसार से इस पर्सन ने अपनी लाइफ खुद बर्बाद की है। ठीक है, खुद ही सारी चीज़ें की हैं इन्होंने। चलिए अब देख लेते हैं कार्ड्स, और कार्ड्स क्या बता रहे हैं मुझे। सक्सेस, प्योरिटी, ओपनेंस, एम्बैरेसिंग। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, सॉलिट्यूड। देखो आपके और इस पर्सन के रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि एक तो दिख रहा है कि अंडरस्टैंडिंग का फेर है यहाँ पे। मिसअंडरस्टैंडिंग अच्छे खासे रिश्ते को ख़त्म कर देती है, बहुत अच्छे खासे रिश्ते को ख़त्म कर देती है। आपके पार्टनर ने कोई डिसीज़न लेने से पहले ज़्यादा नहीं सोचा था, कोई भी डिसीज़न लेने से पहले इस पर्सन ने नहीं सोचा था। ठीक है, और कोई भी डिसीज़न लेकर या कोई भी एक्शन लेकर के आपकी लाइफ में, देखो आपकी लाइफ में मुझे आप एकदम से क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके पार्टनर भी कहीं हद तक क्लियर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप भी मुझे कहीं हद तक क्लियर दिखाई दे रहे हो। क्लियर इन द सेंस कि अब आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, आपको पूरी तरीके से पता है कि अब आपको लाइफ में अपनी क्या चाहिए और क्या करना होगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, साथ ही साथ ये दिख रहा है कि आपको अपनी लाइफ में जिस तरीके से बहुत काले बादलों के बाद या काली परछाई के बाद, जैसे कहते हैं ना कि हमारी लाइफ के दुख है ना, हमारी लाइफ के दुख अब ख़त्म होने वाले हैं। तो वही है कि आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही थी वो प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली है, अब टोटली ख़त्म हो जाएगी अब वो प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम ख़त्म होकर के आपको सक्सेस मिलेगी। सक्सेस का कार्ड आया है तो सक्सेस मिलेगी। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि सक्सेस मिलेगी, और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर, ठीक है, एक तरीके से देखो मन की शांति तो नहीं है, आपका मन तो शांत नहीं है, मन बहुत बेचैन रहता है, स्ट्रेस में रहता है आपका मन। तो अब दिख रहा है कि आने वाले टाइम पीरियड में ये सारी चीज़ें चेंज होंगी, यानी कि अब आप अपने मन पे भी काबू पा पाएंगे और अपने दिल पे भी काबू पा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मन और दिल दोनों में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे काफ़ी कुछ बैलेंस होगा, काफ़ी कुछ बैलेंस होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। एनर्जी दिखाई दे रही है कि बैलेंस होगी बहुत सारी चीज़ें। आपके भाग्य भी आपका अब साथ देने वाला है, आपका भाग्य भी अब साथ देने वाला है। फुल मून तक कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में।
ठीक है। फुल मून तक बहुत सारी कुछ चीज़ें चेंज आएंगी, ये हर राशि वालों के लिए है। और जो भी चेंज आएगा ये पॉजिटिव चेंज होगा, कोई नेगेटिव चेंज नहीं होगा, कोई ऐसा चेंज नहीं होगा जिससे आप प्रॉब्लम में आए, ठीक है। तो कोई नेगेटिव चेंज नहीं होगा, कोई भी जो भी चेंज होगा वो पॉजिटिव चेंज होगा आपकी लाइफ में। और पॉजिटिव चेंज होने का वक्त अब आ चुका है, पॉजिटिविटी अब आने का टाइम आ चुका है आपकी लाइफ में। पॉजिटिव चेंजेस जो है अब आपकी लाइफ में आनी ज़रूरी है। और अब जो है आपकी लाइफ में ये जो पॉजिटिव चेंजेस आएंगे ये बहुत ही खूबसूरत चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। तो मैं आपको कहूँगी कि आप जो है अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी का वेट कीजिए, पॉजिटिव चेंजेस का वेट कीजिए। मुझे यहाँ पे तो क्लियर दिख रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी बर्डन है, जो भी परेशानी है, वो ख़त्म होने का वक्त अब आ चुका है। बस थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिए, बाकी सारी चीज़ें सही हो जाएंगी आपकी लाइफ में। सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स के अनुसार से। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो एवरीवन। सो आज के हमारे वीडियो में हम ये देखने वाले हैं, देखो गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ रोज़ क्वार्ट्ज के बारे में। रोज़ क्वार्ट्ज ये है पिरामिड, ये पेंडेंट आप लोग देख रहे हो, पेंडेंट, और ये है ब्रेसलेट, ठीक है। ये रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट है। अगर आपको नहीं दिख रहा है मैं आपको दिखा दे रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से। ये देखो, ये ब्रेसलेट है रोज़ क्वार्ट्ज, ये ब्रेसलेट है रोज़ क्वार्ट्ज, ठीक है। आप लोग देख रहे हो ये ब्रेसलेट बहुत ही खूबसूरत सा है। इसके मैं आपको बेनिफिट्स बताऊंगी कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। तो रोज़ क्वार्ट्ज पेंडेंट, रोज़ क्वार्ट्ज पिरामिड, ठीक है, ब्रेसलेट, ये इसके बेनिफिट मैं आपको बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए। रोज़ क्वार्ट्ज हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में प्यार की कमी हो गई है, यानी कि हमसे कोई प्यार नहीं करता, हम अपने आप से प्यार नहीं कर पाते हैं, हमें हमेशा जो है अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आती है, हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक होता है, जिससे बार बार हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। बार बार हम अपने रिलेशनशिप में सही तरीके से फोकस नहीं कर पाते हैं, या हमारा रिलेशनशिप सही तरीके से हमें मिल ही नहीं पाता है, ठीक। यानी कि हमारा पार्टनर हमें बार बार धोखा दे देता है, या हमारा पार्टनर से हमारा ब्रेकअप हो जाता है। तो उसके लिए है ये ब्रेसलेट, रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट पिरामिड। पिरामिड हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें अपने घर में, पूरे घर में हम चाहते हैं कि सुख शांति और सबके अंदर प्यार रहे। आप चाहते हो कि आपकी मम्मी आपसे प्यार करे, आपके पापा प्यार करें, या आपकी बातें सब कोई माने, आपके अंदर एक अट्रैक्शन पावर आए, है ना। उसके लिए है ये पिरामिड। या आपके लव लाइफ में अगर आपकी जो है शादी में प्रॉब्लम आ रही है, शादी नहीं हो रही है, या कहें तो शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि फैमिली मेम्बर्स नहीं मानते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी जो है ये पिरामिड मैं देती हूँ। इसको कैसे यूज़ करना है मैं ये बताऊँगी। एक्टिवेटेड मिलेगा, जो भी पिरामिड मिलेगा आपको, पेंडेंट मिलेगा आपको, ठीक है, या फिर ये ब्रेसलेट मिलेगा, सब के सब एक्टिवेटेड होंगे, जिससे जो है आपको जो है लाभ 100% मिलेगा ही मिलेगा। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो रोज़ क्वार्ट्ज जो है आपके जीवन में प्यार लेके आता है, भरोसा लेके आता है। ये आपके हार्ट चक्र को हील करता है, जिससे आपकी लाइफ में आपका जो लव है आपके तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। यानी कि आप अपने पार्टनर से परेशान हो, अपनी लव लाइफ में परेशान हो, है ना, उसके लिए बेस्ट है ये। मैंने जितने लोगों को अभी तक दिया है लगभग सबको रिज़ल्ट मिला है, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। ये जो है ब्रेसलेट, ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ब्रेसलेट, देख रहे हो ये ब्रेसलेट कितना खूबसूरत लग रहा है हैंड पे। तो ये ब्रेसलेट जो है आप लोग ऐसे वियर करोगे, यहाँ पे जो है चेन दी गई है, यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो साइज, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग इस
इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक, मैं बांध नहीं पा रही हूँ, थोड़ा सा ये 2 लोगों की हेल्प लगेगी, ऐसे हम ब्रेसलेट को बांधेंगे। ठीक है, यानी कि ये ऐसे दिखेगा ब्रेसलेट आपके हाथों पे, और ये है पेंडेंट, आप गले में धारण कर सकते हैं, ये गले में धारण, और ये जो है आपको मैं जहाँ बताऊँगी वहाँ पे इसको रखना है, ताकि आपकी लाइफ में शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है तो उसके लिए कहाँ रखना है, मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम, मैरिज यानी कि हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही है उसके लिए कहाँ रखना है। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें जो है मैं गाइड करूँगी। तो इसको ऑर्डर करने के लिए आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, स्क्रीन पे जो दिया गया नंबर है इस पे कांटेक्ट कीजिए और वहाँ से बुकिंग करवाइए। ठीक है, तो इसका प्राइस वगैरह सब कुछ वहीं पे आपको बताया जाएगा। तो ये है पिरामिड के बारे में, क्रिस्टल के बारे में, रोज़ क्वार्ट्ज के बारे में कुछ जानकारी। चलिए रीडिंग में बात करते हैं।